मार्वल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.2 चैप्टर 7 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसकी स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने राइट की हुई है स्टेटमेंट। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी। अब हमारे पास यहाँ पे हमने के को फाइंड करना है, वो भी टू मेथड से, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। सो हमारे पास यहाँ पे लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है ए बी और सी डी। अब इनको हमें सॉल्व करने के लिए दोनों को हमें जो है वो स्लोप्स हमें चाहिए m1 एंड m2। सो यहाँ पे सेपरेटली मैं यहाँ पे m1 स्लोप फाइंड कर लेती हूँ a और b का। इसका आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो यहाँ पे इन दो का देखेंगे x1 y1 x2 y2। सो जस्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 3, ओके, x2 माइनस x1 k माइनस 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7। सो m2 अब हम राइट करेंगे, m2 होगा c और d का। सो यहाँ पे c और d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। सो 4 माइनस 5 यहाँ पे राइट करेंगे 4 माइनस 5 एंड x2 माइनस x1 क्या है -6। यहाँ पे -6 माइनस माइनस 4 मीन के माइनस माइनस हो गया प्लस -6 प्लस 4, ओके। सो -6 माइनस माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस 5 माइनस 1, यहाँ पे -6 माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 4। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय -2 माइनस माइनस के साथ कैंसिल। सो m2 आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ओके। सो अब हम आते हैं पैरेलल की तरफ। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पैरेलल फाइंड करना है, वो होगा m1 इज इक्वल टू m2। जस्ट हमें ये सॉल्व करना है। m1 क्या निकला था -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7, यहाँ पे हम राइट करेंगे। सो m2 क्या निकला है 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करवा देंगे। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे -18, 2 9 18 और यहाँ पे साथ माइनस k माइनस 7, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा -18 माइनस k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने एक ही रो में लिख लिया, ठीक है। सो यहाँ पे -18 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -11, ठीक है। अब ये वाला जो 11 होगा ये रिप्लेस कर जाएगा उस साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको हम इधर खत्म कर देंगे तो उधर रिप्लेस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 11। यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 11, हमारे पास ये k फाइंड हो गया। अब हम दूसरा क्या फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होगा m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, ये होता है परपेंडिकुलर। सो m1 क्या है हमारे पास -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7 मल्टीप्लाई m2 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि -9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -9। सो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से -9 2k माइनस 2 7 14 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 2k माइनस 14। इस तरह से जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 2k माइनस 14, ये वाला जो -9 है ये रिप्लेस होके इधर आ जाएगा तो +9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 14 है तो 14 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 23, माइनस 23 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू 23, सो k इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आंसर। सो पैरेलल में हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू 11 आ गई। जब हमने परपेंडिकुलर में सॉल्व किया तो k की वैल्यू 23 डिवाइडेड बाय 2 आ गया।
अब ये बहुत इजी मेथड्स मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लोप निकाला है m1 एंड देन हमने m2 का स्लोप निकाला है। स्लोप कैसे, पहले जो m1 का है वो ab का स्लोप है एंड जो m2 है वो c और d का है। सो जस्ट मैंने सबसे पहले m1 निकाला, m1 क्या था -9 डिवाइडेड बाई k - 7, m2 क्या था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आया। एंड देन हमने पैरेलल को फाइंड करना था, पैरेलल को फाइंड करने के लिए हमने m1 और इज इक्वल टू m2 कर दिया, क्योंकि ये पैरेलल होती हैं लाइंस। सो यहाँ पे m1 की वैल्यू, यहाँ पे m2 की वैल्यू, जब वैल्यूज रिप्लेस हुई तो यहाँ पे -18 इज इक्वल टू k - 7, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, k इज इक्वल टू 11। एंड परपेंडिकुलर में क्या किया, परपेंडिकुलर को हम इस तरह से राइट करते हैं m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू इज इक्वल टू -1, जब वैल्यूज रिप्लेस हुई तो k की वैल्यू क्या आ गई, 23 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियोस या जो छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोग से शेयर करती हूँ वो इजीली आप लोगों तक पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।